भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 दिसंबर से मुंबई के वानखेड़े मैदान पर सीरीज का दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच खेला जाने वाला है। कानपुर में खेला गया पहला टेस्ट अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में खेल रही टीम इंडिया जीतने में नाकाम रही। हालांकि उसे जीत के लिए सिर्फ एक विकेट की दरकार थी, मगर भारत से ताल्लुक़ रखने वाले सचिन रविंद्र और एजाज पटेल ने लगभग 9 ओवरों तक डटकर मुकाबला किया और भारतीय गेंदबाजों को वो विकेट हासिल नहीं करने दिया जिसकी उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। अब कल से दूसरा मैच शुरू होना है। भारत के लिए ये मैच न्यूजीलैंड से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। न्यूजीलैंड के पास जहां इस सीरीज़ को जीतने का मौका है, वहीं भारत के पास श्रृंखला में बराबरी पर आने और मैच जीतकर आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हासिल करने का अवसर है। मुंबई टेस्ट में विराट कोहली की वापसी हो रही है, जो टी20 विश्व कप के बाद से आराम कर रहे थे। अब कोहली की वापसी टीम के हेड कोच द्रविड़ के लिए एक बड़ा सिरदर्द बनने वाली है। एक तरह से ये उनके लिए पहला इम्तिहान भी है। श्रेयस के शानदार प्रदर्शन के बाद टीम इंडिया की बैटिंग लाइनअप पैक्ड नज़र आ रही है, तो सवाल ये है कि कोहली के लिए किसकी कुर्बानी दी जाएगी। वैसे अगर पिछले कुछ प्रदर्शनों को देखें तो अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा पर सवाल उठ सकते हैं, मगर क्या इन दोनों अनुभवी बल्लेबाजों में से किसी एक को हटाने या रेस्ट देने की बात टीम मैनेजमेंट सोच सकता है? पुजारा भले ही बड़े स्कोर न बना पा रहे हों, मगर बीच बीच में उन्होंने कई उपयोगी पारियां खेलकर टीम की मदद की है। जहां तक अजिंक्य रहाणे की बात है तो बेशक वो आउट ऑफ फॉर्म दिख रहे हैं, मगर क्या जिस खिलाड़ी ने पिछले मैच में कप्तानी की हो उसे अगले मैच में टीम से बाहर कर दिया जाएगा? ये कह सकते हैं कि रेस्ट दे दिया जाएगा। लेकिन फिर अगला सवाल यह है कि अगर ये दोनों नहीं तो फिर कौन? इन दोनों के बाद तो फिर ओपनिंग स्लॉट ही बचता है। तो क्या मयंक अग्रवाल या फिर शुभमन गिल? इनमें से अगर किसी को रेस के नाम पर बिठाया जाता है तो फिर आरंभिक जोड़ी कौन सी होगी? वैसे यहाँ पर कुछ हो सकता है। पहले मैच में न्यूजीलैंड की दूसरी पारी के दौरान रिद्धिमान साहा गर्दन में खिंचाव के कारण विकेट कीपिंग नहीं कर पाए थे। उनकी जगह पर के एस भरत ने जिम्मेदारी निभाई थी। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि साहा की जगह भरत को खिलाया जाए और फिर पारी शुरुआत के लिए मयंक या शुभमन के साथ जोड़ी बनाई जाए? भरत के पास प्रथम श्रेणी की 77 पारियों में ओपनिंग करने का अनुभव भी है और एक ओपनर के तौर पर वो एक तिहरा शतक और 3 शतक भी लगा चुके हैं। वैसे ताज़ा जानकारी के मुताबिक रिद्धिमान साहा ने खुद को फिट घोषित कर दिया है। हालांकि अभी मैनेजमेंट ने इस बारे में कोई फैसला नहीं किया है। बहरहाल कोहली की जगह कौन होगा, इसका फैसला करना द्रविड़ के लिए मुश्किल होगा। वैसे मेरे हिसाब से तो भरत का ऑप्शन ठीक लगता है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। उधर न्यूजीलैंड के लिए कानपुर टेस्ट के एक तरह से हीरो एजाज पटेल ने दूसरे टेस्ट से पहले भारत को एक तरह से चैलेंज करते हुए कहा कि वो भारत को कहीं भी और किसी भी माहौल में हरा सकते हैं। एजाज पटेल को ऐसा कहने का हक भी है, क्योंकि पहले उन्होंने इंग्लैंड में लास्ट ग्राउंड पर टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारत को हराया, फिर यूएई में खेले गए टी20 विश्व कप में पराजित किया और अब कानपुर में मैच को ड्रा कराया। यानी कि 3 देशों में उन्होंने भारत को जीतने नहीं दिया। अब देखना है कि विराट कोहली एजाज पटेल के चैलेंज का किस तरह से जवाब देते हैं। वीडियो वाइंड अप करने से पहले आइए सुनते हैं कि कप्तान विराट कोहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कह रहे हैं। मगर उससे पहले चैनल को आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। Well, I really enjoy playing at the Wankhede, and that's a ground that I've always had happy memories in. And more than that, I think it's the impact you leave on the kind of innings that you play on the team that matters to me more. So that was the focus in the past, and that's precisely my focus every time I take the field as well. That I want to give my best. I want to try and do the best possible thing for the team in that situation. And if the situation demands me to bat for longer periods and get the amount of runs that puts the team in a pole position or a dominating position or get the team out of trouble, I take a lot of pride in doing that. Yes, not all the time will you have phases where you bat the same way, and you have to understand and accept that in a long career span. So it's all about putting in the hard yards, working hard on your game, staying very balanced, staying in a space where you understand that you are progressing in the right direction, and then at the end of the day you walk onto the field knowing that you're prepared,
fully, and you are ready to give your best. And after that, it's all about execution, and you have to be professional and understand when there is lack of execution or there is lack of good decision making. And personally, for me as an individual, that's always been my point of analysis on my personal game, whether I've committed a mistake, what the situation was like, how can I improve, how can I get better. And that is something that I will continue to strive to do, and to try to put in the performances, as I said, that help the team in any way that I can.